अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ ये जगह बादशाह मस्जिद की पिछली जानब है और हम सिरी पाई खाने जिस जगह पर आए हैं ये इनके बड़े ही मशहूर और मकबूल सिरी पाई समझे जाते हैं जिनका नाम है फज्जा सिरी पाई। ये फज्जा सिरी पाई जिनके नाम से बनाए गए उनका असल नाम था फजलुद्दीन उर्फ फज्जा। फजलुद्दीन उर्फ फज्जा ने इस दुकान का एक स्टार या जो दुकान बनाई है वो आज से 80 साल पहले बनाई थी। उन्होंने 80 साल पहले इस दुकान को बनाया था और कहा जाता है कि जिन अहम सियासी शख्सियात ने पाकिस्तान बनाने में हिस्सा लिया था वो भी इस दुकान से सिरी पाई खा चुके हैं। जब उन्होंने इस दुकान का आगाज़ किया यानी 80 साल पहले उन्होंने इस दुकान का आगाज़ किया तो उन्होंने इस दुकान का नाम फज्जा सिरी पाई रखा। उनके ये बकरे के सिरी पाई इतने मशहूर हुए कि अल्लाह पाक ने उनको तरक्की दी। फिर उनके बाद उनके बेटे लियाकत अली फज्जा साहब आए, उन्होंने इस दुकान का चार्ज संभाला और उनके बाद ये आज तक उसी तरह कायम दायम है और तरक्की की राह पर गामज़न है। चलिए हम अंदर देखकर बात करें। जी चलिए हम मालिक से बात करते हैं और उनसे फज्जा जी के बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी इस दुकान के बारे में हमने तो बहुत सोशल मीडिया पे बड़ा सुना और लोगों से भी बड़ा जाना है इनके टेस्ट के बारे में, बकरे के सिरी पाई के बारे में। तो ये जिनके नाम से बनाई गई यानी फजलुद्दीन उर्फ फज्जा, तो उनके बारे में थोड़ा सा बताएं कि वो कौन थे, उन्होंने कब इस दुकान को बनाया और ये कब से कब तक लोग जो हैं यहाँ पर चेंज होते हैं। सर जी ये 1953 में उस्ताद फज्जा साहब में दादा जान थे, उन्होंने ये कारोबार शुरू किया। उन्होंने जिंदा दिलाने लाहौर के साथ पूरे पाकिस्तान के साथ जायके का म्यार का मोहब्बत का एक रिश्ता बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी भी यही कोशिश है कि उसी जायके को, उसी मोहब्बत को, उसी रवायत को बरकरार रखें। हमारी एक अपनी रेसिपी है जो दादा जान इस्तेमाल करते थे जिसमें 4.5 से 5 घंटे ये मुसलसल पकता है, जिससे पायोडी अपनी निकलती है, जिसका हम शोरबा तैयार करते हैं। दूसरा इसमें जनाब वाला हमारे यहाँ पे जिंदा दिलाने लाहौर के साथ पूरे पाकिस्तान के साथ सियासी शख्सियात, शोबिस की शख्सियात सारे लोग यहाँ पे आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह दुकान लोगों को। तो मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगा कि आप भी बैठें, ट्राई करें और हमें बताएं कि आपको कैसा लगे। ज़रूर हम ज़रूर ट्राई करेंगे। यहाँ पर मैं कुछ पिक्चर्स देख रहा हूँ जिनमें फजलुद्दीन उर्फ फज्जा साहब के बेटे लियाकत अली फज्जा साहब की कुछ फोटोग्राफ्स हैं, कुछ तस्वीरें हैं। ये बहुत सी अहम सियासी शख्सियातें भी हैं, एक जहाँ पर भारतीय वज़ीर-ए-आज़म जनाब अटल बिहारी वाजपेयी के साथ हैं और एक जगह पर इंडियन फिल्म स्टार रज़ा मुराद, यानी कि उनके जो ताल्लुकात थे वो सियासी बेस पर पाकिस्तान बनाने में जिन अहम शख्सियात ने हिस्सा लिया था उन सियासी शख्सियात के साथ भी थे। और सिर्फ उनकी ताल्लुकात का दायरा उन सियासी शख्सियात तक ही नहीं था, बल्कि सुनने में आया है कि इंडियन फिल्म एक्टर्स और इंडिया के लोग भी उनको पसंद करते थे और कुछ उनके मेहमान इंडिया से भी आते थे जो यहाँ के सिरी पाई से महसूस होते थे। जी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अब हम आपके सिरी पाई टेस्ट करते हैं और उसके बारे में आपसे बात करते हैं। चले यहाँ पर अभी तंदूर के अंदर गर्मा गर्म नान लगाए जा रहे हैं। हम इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि यहाँ पर कितनी किस्म के जो नान है वो इस सिरी पाई के साथ सर्व किए जाते हैं और ये रोटियाँ भी बना रहे हैं। तो ये क्या इनके अंदर ऐसी क्या बात है? जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी आप कितनी किस्म का नान बना रहे हैं? 2 किस्म का नान।
मतलब कौन कौन से? एक तिलों वाला नान, एक सादा नान और सादी रोटी। तिलों वाला नान, सादा नान, सादी रोटी। मतलब जो कस्टमर्स हैं वो सिर्फ यही डिमांड करते हैं, इसके अलावा और कोई नान डिमांड नहीं करते? यही तीन चीज़ की डिमांड होती है। जी, तो जी ये यहाँ पर सादा नान लगा रहे हैं और कुलचे लगा रहे हैं जिनके ऊपर सफ़ेद उम्दा किस्म के तिल लगाए जा रहे हैं, और साथ में ये सादा रोटी तैयार करते हैं। कुछ कस्टमर्स होते हैं जो नान नहीं पसंद करते, साथ में वो कहते हैं कि हमने रोटी खानी है, तो फ्री पैक के साथ उनको उनकी डिमांड पर रोटी सर्व की जाती है। बाकी ये सादा नान और कुलचे लगाते हैं, नहायत ही उम्दा किस्म के कुलचे होते हैं जिनका ऊपर सफ़ेद किस्म के उम्दा किस्म के अला क्वालिटी तिल लगाए जाते हैं, जो उसके मज़े को और भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। जी आप जहाँ के कुक हैं? जी जी। तो इस दुकान के जायके के बारे में, सिरपा के जायके के बारे में बहुत ज़्यादा मकबूलियत है, तो आप बताएं कि आप उनके अंदर से क्या क्या इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं जिनकी वजह से वो सिरपा और ज़्यादा मज़ेदार हो जाता है? सर खालिश मसाला जात होते हैं, इसमें दही और लहसुन का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो मुकम्मल रेसिपी है इसकी। बहुत ख़ास मसाला जात होते हैं जो इसमें ऐड होते हैं। ठीक। और इस दुकान के बारे में एक अभी हमने रिसेंटली सुना है कि मार रोड पर भी एक फजा सिरपा हैं, तो क्या आपकी कोई और ब्रांच है या सिर्फ यही है? सर इसके अलावा हमारी कोई ब्रांच नहीं है, ये सबसे पुरानी दुकान यही है, हमारी कोई ब्रांच नहीं है इसके अलावा। तो जी इनसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। ये सारी नेचुरल चीज़ें ऐड करती हैं, ऐसे मसालाजात यूज़ करती हैं जो हमारी सेहत के लिए हेल्दी होते हैं, हमारी सेहत को मुतासर नहीं करते या किसी किस्म की हमारी सेहत उनसे मुतासर नहीं होती। और इनकी इसके अलावा कोई भी और ब्रांच नहीं है। 80 साल से ये दुकान अपनी जगह पर कायम है और इन्होंने इसके अलावा अपनी कोई भी ब्रांच नहीं खोली। सिर्फ ये है कि ऊपर वाले पोर्शन बनाए हुए हैं ताकि जब लोगों का रश ज़्यादा हो जाए तो वहाँ पर उनको बिठाया जा सके। फैमिली के लिए ऊपर अलग से पर्दे का इंतज़ाम किया गया है। अब हम आपको ऊपर का व्यू दिखाते हैं। तो इस तरफ वॉशरूम्स है, वॉशरूम में जाना हो, और ये सारा वो एरिया है जहाँ पर आप अपनी फैमिली के साथ आ सकते हैं और जहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। अगर ये मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके तो ये जो टॉप व्यू है, नीचे सड़क पर चलती हुई गाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं जहाँ पर बैठकर आप अपनी फैमिली के साथ इन सिरपा को टेस्ट कर सकते हैं, खा सकते हैं, और पर्दे का इंतज़ाम है। अगर घर के अंदर सिर्फ ख़वातीन आकर ये सिरपा खाना चाहती हैं तो उनके लिए भी ये सारी चीज़ें जगह जो है वो अलग से है। वो यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, बहनों के साथ आप आ सकते हैं, माँ बहनों के साथ। आपको अगर सिरपा खाने का शौक़ होता है तो आप यहाँ पर आ सकते हैं, तो जहाँ पर आकर सिरपा से महसूस हो सकते हैं। तो जी ये सारा वो जगह है, वो एरिया है जहाँ पर क्या है ख़वातीन के लिए अलग से पर्दे का इंतजाम किया गया। जी नाज़रीन, तो जहाँ पर कुछ कस्टमर्स और हैं, ये मेरे ख्याल में सरहद के लग रहे हैं, पठान लग रहे हैं, खान साहब लग रहे हैं, तो आइए इनसे भी पूछती हैं कि इनको ये सिरपा कैसे जायका लग रहा है इनका, और ये कहाँ से आए इन सिरपा खाने। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर। जी आप कहाँ से आए हैं और आप तीनों का आपस में भाई हैं, दोस्त हैं, या सिरपा का जायका आपको कैसे लगा, तो उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देंगे आप? ये सर खाला के बेटे हैं, ये बड़े भाई हैं, ठीक है। हम पिंडी से आए हैं स्पेशल ये पाए खाने के लिए बड़े। तो जी नाज़रीन, ये पिंडी से स्पेशल जहाँ के सिरपा खाने आए हैं, फजा सिरपा। आपने इन सिरपाओं के बारे में, फजा के बारे में कहाँ से सुना था? मुझे हमारे फुफड़ा थे, वो यहाँ से आके खाते थे, तो उन्होंने हमें बताया तो हम भी आते हैं स्पेशल खाने। जी, तो आप भी पिंडी से ही आए हैं? यस, पिंडी से आया। ठीक हो। और आपको यहाँ पर कोई स्पेशली काम था या वैसे दोस्तों के साथ घूमने का दिल किया? तो बताया तो मैं भी साथ आ गया, मैंने कहा चले खाते यार, जो आप बता रहे हैं वैसे विजिट भी हो जाएगा मेरा भी। ठीक होगा। तो नाज़रीन, ये जो लोग थे ये पिंडी से आए हुए हैं और यहाँ पे इन्होंने सुना था, लाहौर विजिट करने आए थे, तो इन्होंने सुना कि यहाँ पे फजा सिरपा बहुत ही ज़्यादा मकबूल समझे जाते हैं, तो उनका लुत्फ़ हम भी लेते हैं, तो ये उस सिलसिले में आए थे। अब इन तीनों में मुझे लग रहा है कि जो बिल पे करेगा वो मासूम शख्सियत जो होगी ये भाई साहब होंगे, तो आइए इनसे पूछती हैं कि इन्हें ये सिरपा कैसा लगा और इनका बिल कौन पे करेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, बिल पे करने की जब बात आती है तो अक्सर जो जिगरी दोस्त होते हैं, यार होते हैं, वो भी साथ छोड़ जाते हैं, कोई बहाना बनाकर हाथ धोने के बहाने इधर उधर चले जाते हैं। तो यहाँ पे क्या आपके साथ भी, कज़न में भी ऐसा होता है, या इनका बिल कौन पे करेगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये मेरे भाई हैं अपने, ठीक है, तो जिससे भी पे कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह, कोई ऐसी बात नहीं है, ये अपने हम भाई हैं। मतलब आप में कोई वो शैतानी नेचर वाला शरारती इंसान नहीं है जो ऐसा करता है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी बात नहीं है। तो बल्कि लड़ते हैं यार, एक कहता है मैं करूँगा। जी नाज़रीन, इनसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा।
जी नाज़रीन, तो यहाँ पर चंद एक कस्टमर हैं जो सीरी पैक से महसूस हो रहे हैं। आइए हम उनसे सवाल जवाब करते हैं और पूछते हैं कि वो कहाँ से आए हैं और उनको इन सीरी पैक का जायका कैसे लगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम तैयब तनवीर। आप कहाँ से आए हैं और ये सीरी पाई का जायका आपको कैसे लगा, इसके बारे में थोड़ी सी हमें इन्फॉर्मेशन दीजिए। ये समझ लें कि मैं यूके से आया हूँ, तो हमारे मुस्लिम दोस्त हैं अरसलान मुगल साहब, ये हमें हमेशा इनवाइट करते हैं कि आप अंदरून शहर के ये जो पाए हैं ये ज़रूर खा के जाएँ और लस्सी भी पी के जाएँ। तो वैसे हम ठहरे हुए हैं जिम खाना क्लब में, तो जिम खाना क्लब में हर चीज़ मिलती है, लेकिन हम इनकी दावत को कभी भी नहीं ठुकराते क्योंकि ये हमारे पुराने दोस्त हैं और ये चीज़ भी जो है ना उधर भी नहीं मिलती और बाहर भी नहीं मिलती। सही, मतलब आपको ये सीरी पाई इनका जायका आपको बाहर से जब जहाँ पर आते हैं तो इनका जायका आपको इस शॉप तक खींच लाता है। जी जी। तो आपको अभी इनका जायका कैसे लगा? अभी आप काफ़ी देर से खा रहे थे, हम देख रहे, तो अभी आपको इनका जायका कैसे लगा, इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। एक्सीलेंट है जी ना, इनका जायका बहुत अच्छा है और जो ऊपर टॉपिंग करते हैं हल्का सा मसाला, तो बिल्कुल बेहतरीन, एक्सीलेंट, बाहर नहीं मिलता। जी, ये जो काली मिर्चों का मसाला और वो जो सारे मसाले इन सीरी पाई के ऊपर ये देते हैं, उसके साथ हमें प्रोवाइड करते हैं, तो इनका जायका सीरी पाई के जायकों को और ज़्यादा बढ़ा देता है। करते हैं ये कुछ कस्टमर जो सीरी पाई से महसूस होने इनसे पूछते हैं इनको इनका जायका कैसे लगा और इनका प्रोफेशनल क्या हो, ये आपस में। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आप किस प्रोफेशनल से रिलेटेड हैं और आप सीरी पाई खा चुके हैं, तो आपको इनका जायका कैसे लगा, इसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन हमें दीजिए। इनका जायका बहुत अच्छा है, लाहौर का रवायती जायका है इनका, बड़ा अच्छा लगा है जी नाश्ता यहाँ पे आके करके। जी, इन्होंने इसके साथ लस्सी ऑर्डर की हुई थी, तो जी सीरी पाई के साथ लस्सी क्या इसके जायके को दोबारा कर देती है, मज़ा ज़्यादा हो जाता है या क्या सीन है लस्सी का इसके साथ? ਸੁਣਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲੱਸੀ ਅਸੀਂ ਪੀਂਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤਾਂ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ। मतलब तुसी बेसिकली पिंड दे? ऑब्वियसली मैं गाँव का हूँ। लस्सी तो बगैर स्वाद नहीं। ਲੱਸੀ के बगैर नाश्ते का मज़ा ही नहीं। ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸੀ ਲੱਸੀ ਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਨ ਪਾਰੋਂ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਪਾਰੋਂ ਨਾਲ ਲੱਸੀ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਸੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਪੀਤੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ सीरी पाई कैसे लगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। जी, आपको ये लस्सी और सीरी पाई इन दोनों का टेस्ट कैसा लगा? क्योंकि आप बेसिकली मुझे लग रहा है कि जहाँ पे लाहौर के और आपके ये दोस्त जो हैं इन्होंने आपको लस्सी पे मधु किया, तो कैसा लगा आपको इनका जायका? ये लस्सी पे मैंने इनको मधु किया है और ये सीरी पाई के साथ मीठी लस्सी का बड़ा ग्रेट कॉम्बिनेशन है और वैसे भी ब्रेकफास्ट पे टाइम पे ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है इसका, आप भी ट्राई कीजिएगा। ये ठीक हो गया, मतलब इनका बिल जो है वो आपने पे करना है? मैंने पे करना है, मैंने पे करना है। बिल आपने पे करना है? तो वो कह रहे थे कि इनको लस्सी पे मैंने मधु किया है, इसका क्या सीन है? लस्सी पे मैंने इनको कन्विंस किया कि ये आप ट्राई करें साहब। ठीक हो गया। तो जी ये वो शख्सियत हैं, दोस्तों में मासूम इंसान वही होता है जो दोस्तों का खर्चा उठाता है, उनका बिल पे करता है। तो इन तीनों में जो इनका बिल पे कर रहे हैं वो ये भाईजान इनका बिल पे कर रहे हैं और लस्सी पे जो मधु किया था, लस्सी पे कन्विंस किया था, तो वो भाईजान थे। तो उनका कहना है कि लस्सी और सीरी पाई अगर इकट्ठा खाए जाए, सीरी पाई के साथ लस्सी इस्तेमाल की जाए तो इसका जायका और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जी यहीं कुछ कस्टमर्स और जहाँ से सीरी पाई खा रहे हैं उनके जायके से महसूस हो रहे हैं, तो इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि उनको इनका जायका कैसे लगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप तीनों दोस्त हैं, भाई हैं, क्या हैं और ये सीरी पाई बेसिकली दोस्त है, क्लास फेलो एमफिल के। सही। तो आज उन्होंने मुझे बुलाया था, सुबह फ़ोन किया कि पंजाब सीरी पाई पे नाश्ते के लिए आना है, तो मैं अब सुबह फ़ौरन नाश्ता किए बगैर तैयार होकर इनके पास आ गया हूँ। आज ज़िंदगी में पहली बार मेरे भाई ने मुझे पंजाब सीरी पाई खिलाई है। अच्छा, मतलब आप जो सीरी पाई इनके पले से खा रहे हैं। मैं आपसे कह रहा था कि एक प्लेट मेरे लिए भी मंगवा लें अगर आप। भाई को ऑर्डर करे भाई, आज खुद मैंने क्या खर्च हुए पड़े हैं भाई, ऑर्डर करते जरा एक आप इनके लिए। जी, तो एक ऑर्डर आप मेरे लिए भी कर नहीं, मैं मजाक में कह रहा था। तो आपको इन सीरी पाई का टेस्ट कैसा लगा? मुझे तो पूरे लाहौर में, मैं यानी कि लाहौर बेस्ड हूँ इधर, तो मैंने पूरे लाहौर में डिफरेंट जगह पे यही खाता रहता हूँ, लेकिन जब भी मेरा दिल करता है अच्छा नाश्ता करने का तो मैं हमेशा पंजाब सीरी पाई के पास ही आता हूँ। इधर ये मेरे घर के बिल्कुल पास है। तो आप किस यूनिवर्सिटी में जा रही हैं? मैं यूनिवर्सिटी लाहौर का स्टूडेंट हूँ, एमफिल का। और ये दोनों भाई? ये भाई मेरे साथ ही है यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में, लेकिन ये बेसिकली है वो है उधर से गुजर
वाला से है। तो अभी आपको पता ही है कि यूनिवर्सिटी वगैरह बंद हो गई है, तो ये बस अपने घरों को जाने लगे थे। तो मैंने कहा लास्ट एक नाश्ता करते हैं इधर, उसके बाद फिर 2 दिन के बाद आपको चाहिए था कि इन जाते हुए लोगों को आप अच्छे तरीके से ट्रीट देती। आप हर बार तो मैं ही देता हूँ, जिंदगी में पहली बार ये दे रहा है। मैं यहाँ पे कुछ क्लियर करना चाहता हूँ, इसकी ये पुरानी आदत है। ये जाते लोगों नहीं, ये जो मर्जी हो रही है दूसरों पे डालता है। अक्सर ऐसा होता है कि होटल लाइफ में जाए ना तो कोई एक दोस्त इनवाइट भी करे, उधर जाके कहता है मेरी जराबें भी चेक करो, पैसे नहीं निकले मेरे पास, तो वो जिनको लेकर जाता है पैसे उन्हें देना पड़ता है। तो मेरे ख्याल में मैं नहीं हूँ बिल्कुल भी। सही जी। ये 3 करीब चलता रहता है ऐसा सारा कुछ मिल मिला के सारा सिस्टम जो आपको बताएगा। थैंक यू सो मच जी। ये जो थे ये यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के स्टूडेंट हैं, MP के, लेकर आ गए हैं और इन्हें बड़ी ही अच्छी टोकरी में रखा हुआ है, नानों को सर्व किया जा रहा है। इनका फाइबर का जो तरीका है बहुत ही अच्छा है। अब हम इसको टेस्ट करते हैं। सीरी पाई के अंदर अगर काली मिर्च डाल दी जाए तो कहते हैं कि इनका जायका और भी बढ़ जाता है। तो इन्होंने इसके अंदर काली मिर्च डाली हैं, ज़रा सा मसाला डाला हुआ है, और ये जो तिलों वाले नान हैं देखने में तो बड़े ही लजीज लग रहे हैं। चलिए इनको टेस्ट करते हैं, देखते हैं कैसे। अभी तो ये फुल गर्म है, गर्मा गर्म उन्होंने अभी उतारे हैं और वैसे ही जहाँ पर नहीं। चलिए हम इनको खाते हैं और देखते हैं कि इनका जायका भी कैसा है। जी नाज़रीन, मुझे तो ये सीरी पाई खाने का बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। अगर आप भी इस मज़े से दुबाला होना चाहते हैं, महसूस होना चाहते हैं, तो आप भी एक दफ़ा इस शॉप पे लाजमी आएँ। फज्जा सीरी पाई जो कि मस्जिद बादशाही मस्जिद के बिल्कुल बैक साइड पे, किसी से भी पूछेंगे तो ये फज्जा सीरी पाई मशहूर है, क्योंकि पुराने दौर से 80 सालों से यहाँ पर अपनी खिदमात जो है वो सारी हम ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे, और किसी शहर में जो मशहूर खाने हैं या किसी जगह के तो वो भी आप तक पहुँचाएँगे, उनकी सारी मालूमात आप तक पहुँचाएँगे। और अगर आपके किसी इलाके में कोई चीज़ मशहूर है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। हम आपके शहर में, आपके इलाका में आएंगे और उन चीज़ों की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन तफसील के साथ आप तक पहुँचाएँगे और उनके जायके के बारे में दूसरे लोगों को भी आगाह करेंगे। इसके साथ ही अपने होस्ट फाज जबार को इजाज़त दीजिए। ओके।